नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मतदान के दूसरे चरण की प्रक्रिया आज जारी है, लेकिन आज कोविड-19 को लेकर व्यवस्थाएं कैसी है और साथ ही सुरक्षा के चाक चौबंद कैसे हैं, इस बात की अपडेट जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल चौहान हमसे जुड़ चुके हैं। विशाल, कोविड-19 को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा कई सारी गाइडलाइंस जारी किए गए थे, लेकिन क्या पटना की बूथों पर इस गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए थे वो बाकायदा पालन किया जा रहा है हर जगह। हम इस वक्त आपको बता दें कि सबसे पॉश इलाका है बोरिंग रोड में, जो कि यहाँ पे जो है अनुग्रह नारायण कॉलेज है, यहाँ पे 2 बूथ बनाए गए हैं। एक बूथ आपको पटना साहिब का और एक बूथ बांकीपुर विधानसभा का बनाया गया। यहाँ दोनों को मिलाकर 18 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो गाइडलाइन जारी किया गया था, यहाँ पे एक लगाया गया है सोशल डिस्टेंस के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कृपया सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक स्टिकर लगाया गया है यहाँ पे लोगों को खड़ा, जहाँ पे आप दूसरे जगह देखते हो कि घेरा बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे एक स्टिकर सटा गया है और इसी के ऊपर मतदाताओं को यहाँ पे खड़ा होना था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको कहना चाहूँगा प्रीति कि यहाँ पे कोरोना भारी पड़ रहा है। इस शहरी क्षेत्र में लोग घर से निकल कर वोट नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो पिछली बार जो पहला चरण में जो वोट हुआ था, तो रूरल एरिया में जो भी गाँव का इलाका था वहाँ पर ज़बरदस्त वोट आया था, लोग घर से निकल कर वोट कर रहे थे, एक हुजूम सा लग गया था मतदाताओं का। लेकिन यहाँ पर अगर हम पटना का बात करें तो मैं सुबह से तकरीबन सारे बूथों पे घूम रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे लोग जो है घर से निकल कर वोट नहीं कर रहे हैं। तक आपको ताज़ा आंकड़ा बता दें 20 से 25% तक ही वोटिंग हुई है, दोपहर का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था वो बाकायदा बिल्कुल सही हो रहा है। उनके तरफ से जो दिशा निर्देश था बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं शायद डर कर घर से बाहर नहीं निकल रहे। प्रीति जी, तो विशाल, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है कि लोग कोविड-19 की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या फिर कोई और भी बात यहाँ पर होने की संभावना हो सकती है? क्योंकि अभी तक 20 से 25% वोट ही पड़ना ये काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि काफ़ी तरह की प्रशासन के द्वारा या फिर कई तरह की संस्थाओं के द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था कि लोग जागरूक हो अपने मताधिकार के प्रति और लोग वोट करने जाए। लेकिन अगर आज इस तरह की बातें सामने आ रही है, लोग अपने मतदान केंद्र तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो इसके पीछे की खास वजह क्या हो सकती है? खास वजह तो उनकी सोच है। आपको बता दें कि जो पहला चरण में जो चुनाव हुआ था वो फेज 1 वो संडे का दिन था, वो ऑटोमेटिक छुट्टी का दिन था। लेकिन इस बार जो है सरकार ने यहाँ पे जो छुट्टी का दिन इसे दिया है, जो दूसरे चरण का जो था, उसके बावजूद भी लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये कह सकते हैं कि कोरोना, उनका जो खौफ है वो कोरोना दिख रहा है। हालांकि लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था कि लोग घर से निकले, वोट करें और तमाम चीज़ें जो थी, निर्वाचन आयोग तो ये भी पहले से प्रचार प्रसार कर रहा था कि वो जो यहाँ पे आपको मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स की सुविधा कराई जा रही है और तैनाक चीज़ जो है सुविधा की मुहैया कर रही है। लेकिन लोग घर से निकलने में अभी भी असहज महसूस कर रहे हैं। प्रीति जी विशाल, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और वहां पर इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होने के लिए गोले बनाए गए हैं? किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। जब लोग घर से निकलेंगे तब ना लोग सोशल डिस्टेंस की बात करेंगे। लोग घर से निकल ही नहीं रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस कहाँ से होगा? और मैंने आपको पिछले भी बताया, तो फिर बता देता हूँ कि निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरा दिशा निर्देश दिया गया था। जो और सब जगह जो गोल घेरा बनाया जाता था, लेकिन जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ वहाँ पे स्टिकर लगाया गया है। एक यहाँ पे बैनर छोटा सा लगाया गया यहाँ पे, जहाँ पे लोग जो है, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि वहाँ पे लोग खड़ा होना है। इस तरह से खड़ा होकर, मैं थोड़ा सा अपोजिट हो गया हूँ, इस तरह से खड़ा होकर उन्हें एक लाइन बनाना है और इसी के बाद अंदर जाकर वोट करना है। लेकिन यहाँ पे तो स्टिकर है, लेकिन वो बिल्कुल भी खाली है, घेरा है लेकिन लोग खाली है। लोग वोट देने के लिए आ ही नहीं रहे, घर से निकल ही नहीं रहे, तो फिर सोशल डिस्टेंस की बात क्या आती है? जब लोग घर से निकलेंगे, वोट करने आएंगे, तब ना उन्हें सोशल डिस्टेंस की जो आगे का होता है वो दिखा जाएगा। लेकिन यहाँ लोग निकल ही नहीं रहे घर से अपने वोट देने के लिए। जी प्रीति जी, गोल घेरा बनाया गया है लोगों के लिए, लेकिन वो गोल घेरा खाली है। क्यों? क्योंकि लोग मतदान करने के लिए काफ़ी कम संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए गए, लोगों से अपील किया गया कि आप अपने वोट वाले दिन अपने मतदान केंद्र पर जाएं और वोट करें। बावजूद आज काफ़ी कम
संख्या में वोटर अपने घरों से बाहर वोट करने के लिए निकल रहे हैं। विशाल चौहान, अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या प्रशासन के तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए जी हैं? बिल्कुल, जिस तरह से हर साल हम पिछले कुछ सालों की अगर बात कर ले तो हर साल जब चुनाव आते थे तो कोई न कोई अप्रिय घटना सुनने को मिल जाती थी, लेकिन इस बार प्रीति अगर हम बात 2020 का कर ले बिहार विधानसभा चुनाव के, तो इस बार अभी तक की कोई अप्रिय घटना सुनाई नहीं दिया गया है। बिहार के किसी भी जिलों से जहाँ जहाँ 54 सीटों पे होना है चुनाव, और पहले भी अगर फेज पे हम बात कर ले तो वहाँ से भी कभी अप्रिय घटना नहीं सुनाई दी। और मैं आपको पुख्ता इंतजाम दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है एक बिहार पुलिस के होमगार्ड है वो मौजूद है। यहाँ पे अगर जिस तरह से एंट्रेंसी होता है वहीं पे खड़े हैं, वो अपनी बाकायदा ड्यूटी कर रहे हैं। अगर मैं उसके अंदर आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए वहाँ पे किस तरह से, और जो भी प्रशासनिक विभाग के हैं वो यहाँ पे अगर अपने खड़े हैं, अपने मुस्तैद है अपने ड्यूटी को लेकर। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा माध्यम के माध्यम से कि यहाँ पे जो है लगातार वो मुस्तैद है, यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर जो बात आती है, फिर वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि घेरा बनाए हुआ है, लेकिन वो घेरा जो है बिल्कुल भी खाली है। हाँ, लोग जो है घेरा बनाया गया है लेकिन हाँ। वो खाली है, प्रशासन मौजूद है, लेकिन आखिर किसके लिए, जब वहां पर लोग ही नहीं पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा क्या, गोल घेरा क्या। विशाल, इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ चुनावी अपडेट को लेकर जुड़े हुए थे विशाल चौहान।